एसआईआर पर रोक और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के मुख्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी विपक्षी सांसदों को रोक दिया, जिसके बाद सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे। जैसा देखिए, संदेश तो काफी स्पष्ट है। राहुल जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्न के लिए जवाब चाहिए। गंभीर प्रश्न है, गंभीर सवाल भी चाहिए, बस यही चाहिए, हमें उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं है। और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मेलिटी पे दबाने के अलावा कि ओथ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तो सिर्फ देखना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में शक नहीं होनी चाहिए चुनाव के बारे में। तो इसे इलेक्शन कमीशन के भी हित में है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये सारे शक लोगों के मन से हटा दें। यही संसद भवन के सामने मकर द्वार 11:30 बजे लोकतंत्र बचाने के लिए जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया था, दांडी मार्च, अन्याय के खिलाफ, शांति का, उस पर चलकर संपूर्ण विपक्ष लोकतंत्र बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने 5 पॉइंट दिए हैं, उसका जवाब लेने के लिए हम शांतिपूर्वक बिल्कुल धैर्य के साथ मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक। लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई, और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। सब चीजें कर सकते हैं अगर इसी तरीके से, जो चीज हमें सबसे प्यारी है, हमारी लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो हर हद तक जा सकते हैं। नहीं, आरोप ही नहीं, अब तथ्यों के साथ हमने इनका पर्दाफाश किया है। श्री राहुल गांधी जी ने इसके बारे में पीसी रखकर बताया कैसे उन्हीं के इलेक्टोरल रोल्स में बोगस वोटर्स हैं, सेम एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स हैं, एपिक आईडीज मल्टीपल हैं, मल्टीपल स्टेट्स में उनके वोटिंग अधिकार हैं। ये कहाँ तक सही है? तो हम उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ जो हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पैदल मार्च निकाला, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने इस पैदल मार्च को बेबुनियाद करार दिया और विपक्ष के तमाम आरोपों को भी निराधार बताया है। देखिए, बहुत चंद शब्दों में मैं कहूंगी कि ये जो अभी प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, यह बिल्कुल अर्थहीन मैं कहूंगी। विरोध कब किया जाता है? जब बात न मानी जाए। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वो राजी है बातचीत करने के लिए और इन्हें समय भी दिया गया है, आज 12 बजे बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन करना, मार्च करके इलेक्शन कमीशन को जाना, मुझे लगता है इसका एक ही मूल लक्ष्य है, सार्थकता दिखाना चाहते हैं। हम भी सार्थक हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा कि बांग्लादेश के वोटर से होगा?
पहला सवाल तो यही है ना। और यदि बांग्लादेश के वोटर से उनको जीतने की मंशा है तो वो मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं होने दे। करना भी चाहिए, पैदल मार्च करना अच्छा रहता है, और लेकिन सबसे पहले ये आवश्यक है कि 30 दिन और 25 दिन और बचे हैं, और मुझे लगता है कि इस माह के अंत तक उनको नए मतदाता या जो मतदाता छूट गए उनको जुड़वाना चाहिए। तो यहाँ मार्च करने से अच्छा होता कि अगर गांव-गांव घूम करके छूटे हुए मतदाताओं को जुड़वाते तो उनको राजनीतिक रूप से ज़्यादा लाभ होता। ऐसा है, ये SIR सिर्फ बिहार में हो रहा है और तो देश में कहीं नहीं हो रहा है। तो बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग तो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोगों में कोई मुद्दा नहीं है। देख रहा हूँ दिल्ली में लोग SIR का मुद्दा लेकर के घूम रहे हैं। जहाँ SIR हो रहा है वहाँ लोग प्रसन्न हैं, वहाँ लोगों को लगता है कि बिल्कुल सही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है, जो गलत नाम है उसको हटा रहा है, जो कि काम इलेक्शन कमीशन का है। अब दिल्ली में ये लोग कर रहे हैं तो इनका एक ही पर्पस है, जो सारे इंस्टीट्यूशन को कंडेम करना, सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करना। तो यही लोग संविधान के खिलाफ लोग। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने इस मार्च के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल स्थिति सामान्य है।